गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 15 के कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन किया था और भी इस एक्सरसाइज से 15.1 से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 15.1 का सबसे पहले हम लोग 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन का गिवन है, आप ये देखो। सबसे पहले आप बुक लोगे, उसमें 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिफर टू टेबल 14.7। दैट मींस हमें कहां जाना है, 14.7 टेबल नंबर 14.7 हमें देखना है। 14.7 टेबल हम लोग निकालते हैं। 14.7 मिला टेबल नंबर 14.7। उसमें चैप्टर 14 का टेबल नंबर 14.7 हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें देखो क्या टेबल दिया है, ये टेबल है 14.7 का। तो 14.7 के टेबल में मार्क्स गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, ठीक है। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। लेस देन कितना बताना है, 20%। दैट मींस 20% से भी कम आने वाले, जो मैथमेटिक्स में 20% से कम आने वाले हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो इसमें टोटल स्टूडेंट बताओ कितने हैं, टोटल स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग टोटल स्टूडेंट नोट क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स दैट मींस n of s, सैंपल स्पेस के टोटल स्पेस को कितना है ना, n of s को कितना है, तो n of s कितना है 90 टोटल स्टूडेंट ना। और इसमें क्या बोल रहे हैं, लेस देन 20% से भी क्या रहे, कम रहे। तो 20% से कम कितने हैं, देखो 0 to 20, ठीक है। तो लेस देन 20% से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, लेस देन 20% में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट हैं जी, स्टूडेंट्स। दैट मींस n ऑफ a बोल रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो n ऑफ a कितने स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं। लेस देन 20 क्योंकि 0 से 20 भी है, 0 से 20 कितने हो गए, 7। तो 7 स्टूडेंट हो गए। अब प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट मींस p ऑफ a, क्या फार्मूला था, p ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, ये फार्मूला था। तो n ऑफ a की वैल्यू 7 अपॉन n ऑफ s कितना है 90, ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। तो 7 अपॉन 90 ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, 60 या उससे अबव का हम लोग देखना है। सेकंड क्वेश्चन का देखो, 6 का ही सेकंड क्वेश्चन जो गिवन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले टोटल स्टूडेंट इसमें भी नोट कर लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट दैट मींस n ऑफ s हम लोग बोलेंगे, n ऑफ s की वैल्यू कितनी है 90, ठीक है। टोटल स्टूडेंट 90। उसके बाद देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। क्या बोल रहे हैं, 60 भी हो सकता है मार्क्स, या फिर डायरेक्ट आप लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट whose marks 60 और above, 60 भी हो सकता है, उससे ऊपर को ले लेना है ना। तो 60 और above के लिए कितने स्टूडेंट हैं, देखो सबसे पहले 60 to 70 क्या दिया है, 60 to 70 के कितने स्टूडेंट हैं, 15। 60 to 70 के कितने स्टूडेंट हैं, 15। बट यहाँ क्या बोला था, 60 एंड अबव, 60 के अबव जितने भी हैं, तो ये तो 60 से 70 के बस 15 है ना।
और 70 से अबव वाले कितने हैं 8, तो उसको भी क्या करना है हमको ऐड करना है। 60 से अबव लेना है तो 60 से 70 वाले 15 हो गए, 70 से ऊपर वाले कितने हो गए 8 हो गए, और 80 से अबव भी कुछ रहता है तो हम लोग उसको भी ऐड करते हैं। तो वो तो है 70 से अबव वाले कितने हैं 8 स्टूडेंट, तो दोनों को ऐड करो, कितने स्टूडेंट हो गए 23। समझ में आया? इसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी दैट मींस P of A इक्वल टू फार्मूला यूज करो N of A अपॉन N of S। P of A कितना है 23 अपॉन N of S कितना है 90, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 23 अपॉन 90। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है। बस इसमें हम लोग को टेबल नंबर 14.7 से रिफर करना है, 14.7 टेबल से ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट का सर्वे किया गया है 200 स्टूडेंट का सर्वे हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में 200 स्टूडेंट का सर्वे हुआ है। वाज कंडक्टेड द डेटा इज रिकॉर्डेड, जो डेटा हम लोग को टेबल के रूप में दिया है ओपिनियन लाइक एंड डिसलाइक, दैट मींस उसको उनको बताना है कि स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, इस तरीके का दिया है। तो 145 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं लाइक कर रहे हैं स्टैटिस्टिक को, और बाकी डिसलाइक करने वाले 65 स्टूडेंट हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। तो फर्स्ट क्या है लाइक स्टैटिस्टिक्स, दैट मींस हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है लाइक स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं पहले इसमें नोट करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए दैट मींस N of S। ठीक है, N of S टोटल स्टूडेंट 200 स्टूडेंट का सर्वे हुआ। कितने स्टूडेंट का 200 स्टूडेंट का सर्वे किया गया है। और उसके बाद सेकंड हम लोग को फाइंड क्या करना है लाइक स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, लाइक कितने स्टूडेंट हैं लाइक के 130। कितने स्टूडेंट हैं दैट मींस N of A कितने हो गए 135। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कितने हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी दैट मींस P of A बोलते हैं तो P of A इक्वल टू फार्मूला N of A अपॉन N of S। N of A की वैल्यू कितनी है 135, N of S कितने हैं 200। कैंसिल हो सकता है 5 से, दैट मींस 5 2 10 एंड 5 7 35। इसको 5 से कैंसिल कर देंगे दैट मींस 5 4 0 27 अपॉन 40। तो कैंसिल नहीं हो सकता, दैट मींस 27 अपॉन 40 ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी होगा। अब ऐसे सेकंड का भी देखो, सेकंड का क्या बताना है डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स, दैट मींस डज नॉट लाइक इट। क्या लेना है हम लोग को डज नॉट लाइक इट, दैट मींस इसे लाइक ना करें। तो यहाँ हम लोग A दिए थे, अभी उसको क्या ले लेते हैं B ले लेते हैं, दैट मींस N of B। कितने स्टूडेंट हैं N of B बोल दिए, दैट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मतलब इसको B बता दिए, इसको A दिए थे, इसको B बोल दिए। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं 65। कितने स्टूडेंट हैं 65 स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिक्स लाइक नहीं करते। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी दैट मींस P of B बोल रहा है ना, P of B। तो ये क्या हो जाएगा N of B अपॉन N of S। S तो टोटल स्टूडेंट आएगा, यहाँ P बोल दिए तो N of B के कितने स्टूडेंट हैं
65, तो 65 अपॉन 200, 2 से कैंसिल होगा, सॉरी 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा 0, दैट मींस 13 अपॉन 40। ये क्या है, डिसलाइक करने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, दैट मींस व्हीट फ्लोर के गेहूं के बोरे के 11 गेहूं का जो बैग्स है वो कितने हैं, 11 बैग्स हैं। ईच मार्क 5 kg, हर पे कितना मार्क्स किया गया था, 5 kg, एक्चुअली कंटेनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्लोर। जब उसको लाया गया और उसको फिर से क्या किया गया, मेजर किया गया, तो मेजर करने के बाद उसका वेट कैसे कैसे मिल रहा है, फर्स्ट में 4.97 kg, सेकंड में 5.05 kg, ऐसे ऐसे हम लोग को मिले हैं। तो हम लोग को क्या बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग chosen at random contains more than 5 kg of flour। तो हम लोग को वो सभी बैग की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें मोर देन, दैट मींस 5 kg से ज्यादा, जिसमें व्हीट फ्लोर कितना हो, 5 kg से ज्यादा हो, ऐसे वाले बैग्स की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ऐसे देखते हैं कितने बैग्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें टोटल बैग्स नोट करते हैं। टोटल बैग्स हम लोग नोट, क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, कितने बैग्स हैं टोटल, कितने बैग्स हैं, 11 बैग्स, दैट मींस n ऑफ s कितने हो गए, 11, ठीक है, 11 बैग्स हैं। अब उसके बाद हम लोग को क्या बताना है, मोर देन 5 kg, ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg। तो मोर देन 5 kg वाले कितने बैग्स हैं, दैट मींस n ऑफ a को लेते हैं, तो n ऑफ a मोर देन 5 kg वाले काउंट करो, 1 2 3, मोर देन 5, दैट मींस 5 भी नहीं लेना। मोर देन 5 का मीनिंग क्या है कि 5 आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, मोर देन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7 बैग्स ऐसे हैं, दैट मींस इसमें देखो 5.0 कौन से बैग हैं हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसको काउंट करना है। 5.0 5 का फर्स्ट एक मोर देन 5 काउंट कर रहा है, 5.08, नेक्स्ट 5.00 नहीं लेना क्योंकि ये तो 5 kg है, 5.06, 5.06, नेक्स्ट क्या होगा 5.08, 5.08, और नेक्स्ट 5.04, 5.04, उसके बाद 5.07, 5.07, इतने ही बैग्स हैं, मोर देन 5, ये सब मोर देन 5 है। तो इसको काउंट करेंगे हम लोग, कितने आएंगे 5.05, 5.08, 5.03, हाँ इसके बाद एक और है 5.03, 5.03 है, उसके बाद 5.06, 5.08, 5.04 एंड 5.07, ठीक है। इसको काउंट करेंगे तो काउंट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दैट मींस n ऑफ a नंबर ऑफ बैग्स कितने हो जाएंगे, 7 बैग्स हैं, 7 बैग्स टोटल, तो n ऑफ a 7 बैग्स। उसके बाद क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, p ऑफ a, तो p ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, n ऑफ a अपॉन
n ऑफ s। तो n ऑफ a की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन n ऑफ s। टोटल कितने बैग्स हैं 11, दैट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी कितने हो गए 7 अपॉन 11। इसी तरीके के आपको पूरे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछेंगे। तो ये लास्ट चैप्टर हम लोग का था। तो इस तरीके से हमारा पूरा बुक खत्म हो गया है। और भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछेंगे और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे रिवीजन करेंगे। थैंक यू।